नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने खास इनपुट के बाद डॉक्टर आदिल के घर में बने एक विशेष लॉकर से इसे बरामद किया है। इस बरामदगी के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की नौगाम पुलिस ने गुरुवार की देर रात सहारनपुर में छापा मारकर एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आदिल अहमद को हिरासत में लिया गया था। आदिल अहमद से पूछताछ हुई, जिसके बाद उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद में उसके घर से 300 केजी आरडीएक्स और 2 AK-47 राइफल और उसी राइफल की गोलियां बरामद की गई हैं। डॉक्टर आदिल का लिंक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से होने का शक है। अभी तक इस मामले में कुल 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाके के लोगों ने बताया कि डॉक्टर आदिल ने लगभग 3 महीने पहले इस घर को कमरे किराए पर लिया था। उसने कमरा किराए पर लेने के बाद से पहले मकान मालिक को बताया था कि वो डॉक्टर है, उसके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसको वो कहाँ रखेगा। इसके बाद मकान मालिक ने उसे किराए पर घर दिया। यहाँ पर गोला बारूद आरडीएक्स जैसी चीजें मिली, लेकिन मकान मालिक को इसको लेकर कोई भी भनक तक नहीं लिख पाई और राइफल कैसे पहुंची रूम तक, ये सब किसी को भी नहीं पता। एमबीबीएस डॉक्टर सहारनपुर के जाने माने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तैनात था। उस पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। श्रीनगर पुलिस ने पोस्टर प्रकरण मामला सामने आने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें डॉक्टर पोस्टर लगाता हुआ नजर आया था। डॉक्टर मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी लेकर अनंतनाग गया था, तब उसने जैश के समर्थन में पोस्टर चिपकाए थे। वो सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल फेमस हॉस्पिटल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में काम करता था। कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के सिलसिलेवार तरीके से एक की ज्यादा कई उसके समर्थन में पोस्टर मिले थे, जिसमें आतंकी संगठन के समर्थन में बातें भी लिखी गई थी। घटना के बाद श्रीनगर में तनाव फैला। पुलिस ने 28 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज किया था। नौगाम पुलिस कश्मीर के अनंतनाग में उसके घर पहुंची, यानी कि डॉक्टर अहमद के उसके घर पहुंची, जहां से उसको सहारनपुर का एड्रेस मिला था। इस मामले में नौगाम पुलिस ने इस केस में एफआईआर संख्या 162/2025 दर्ज की। आरोपियों पर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यूएपीए की धारा 13, 28, 38 और 39 समेत 7/25A एक्ट और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। नौगांव पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से श्रीनगर पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई, जो उसे आगे की जांच के लिए वापस ले गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ ही हफ्ते पहले डॉक्टर आदिल ने एक महिला चिकित्सक से भी निकाह किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी खबर सुनने के बाद उसकी पत्नी भी सदमे में है। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस और जांच एजेंसियों ने डॉक्टर आदिल के मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या उसका किसी आतंकी मॉड्यूल या फिर किसी नेटवर्क के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां इस पहलू की गहन जांच कर रही हैं कि डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर के ही रहने वाले और नौकरी करने के लिए क्यों चुना, जबकि वो कश्मीर का रहने वाला था। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये महज संयोग था या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े आतंकी नेटवर्क को फैलाने की यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब डॉक्टर आदिल के संपर्कों को देवबंद, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ तक खंगाल रही हैं। खुफिया विभाग को आशंका है कि जैश-ए-मोहम्मद वेस्टर्न यूपी में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर सकता है और डॉक्टर आदिल इस नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई, जो अधिकारियों की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस, एटीएस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर में आदिल के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। श्रीनगर पुलिस ने अपने केस का नंबर और विवरण साझा किया, जिसके तहत उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। जांच में पता चला कि डॉक्टर आदिल इससे पहले दिल्ली रोड और अंबाला रोड के अस्पताल में भी काम कर चुका है। यह भी पता चला कि उसने हाल ही में 4 अक्टूबर को यहीं पर एक महिला डॉक्टर से निकाह किया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि डॉक्टर को श्रीनगर की पुलिस अरेस्ट करके ले गई। वहां पर एक मुकदमे में यह वांछित चल रहा था। लोकल पुलिस का पूरा सहयोग मांगा गया था और हमने पूरा सहयोग किया। कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड मिली।
जम्मू कश्मीर पुलिस उसको अपने साथ ले गई है। वहीं फेमस हॉस्पिटल के एडमिन इंचार्ज असलम जैदी का कहना है कि डॉक्टर आदिल करीब 6 महीने पहले से ही हॉस्पिटल आए थे और इससे पहले वो दिल्ली रोड के स्थित वी ब्रॉस हॉस्पिटल में काम करते थे। उनकी शादी जम्मू कश्मीर में ही हुई। 4 अक्टूबर को वो छुट्टी लेकर गए थे। अस्पताल को भी कार्ड दिया गया था शादी का। यहां पर उनका बिहेवियर काफी अच्छा था। 2 दिन पहले ही उन्होंने छुट्टी ली। इस दौरान ही उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि अस्पताल से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यहां पर कोई भी पुलिस नहीं आई, बाहर से ही उनकी गिरफ्तारी हुई और हमको ये जानकारी भी बाहर से ही मिली है। फिलहाल 300 किलो आरडीएक्स मामले में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी और ये 300 किलो आरडीएक्स बहुत बड़ा सवाल है कि इसका आतंकी मॉड्यूल क्या हो सकता है, क्योंकि आप फरीदाबाद से और पीएमओ यानी कि लुटियंस दिल्ली की बात करें तो महज 30-35 किलोमीटर का दायरा है, जहां पर देश की संसद और सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है उस जगह तक उससे 30 से 40 किलोमीटर तक 300 किलो आरडीएक्स यहां पर आ गया है। उसके बाद में अब खुफिया एजेंसियां जो हैं इसमें लग चुकी हैं। आखिरकार किस मॉड्यूल के तहत ये काम कर रहा था, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर में अपने घर अनंतनाग गया था तो उस समय इसने जैश के समर्थन में बहुत सारे पोस्टर अलग अलग चिपकाए थे। अंधेरे में चुपचाप इसने ये काम किया था। इसको लगा था कि ये पकड़ पे नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद में सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी खंगालने के बाद जब इसको पहचाना गया, तब इसके अनंतनाग स्थित घर पहुंची पुलिस। तब इसको पता चला कि ये सहारनपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर इनपुट के बाद में इसमें यहां पर रेड मारी, यूपी पुलिस का समर्थन मांगा और इसके बाद में इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इससे जब पूछताछ हुई तब पता चला कि फरीदाबाद के इसके घर में 300 किलो आरडीएक्स रखा है, जिसको बरामद किया गया है।